इंतहाई दिल की अता गहराइयों से क़िबला उस्ताज़ुल उलमा वल मुदर्रिसीन उस्ताद ये मुकर्रम आबशार इल्म व हिकमत मुहक्किकुल अस्र हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर ग़ुलाम बशीर नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बंदा नाचीज़ की गुजारिश पे हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। आज भी इंतहाई मसरूफ़ियत और तबीयत की खराबी के बावजूद आपने इंतहाई शफ़क़त का मुज़ाहिरा फरमाया। अल्लाह पाक आपका साया तादेर क़ाइम व दाइम फरमाए और जितने भी उलमाए कराम सनाखाने इज़्ज़ाम सादाते कराम आप तशरीफ़ लाए, आप सबका भी दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जो मेरा वक्त था वो भी मैं हज़रत की मिन्नत करता हूँ। सिर्फ एक दो बात अर्ज़ करके जो हज़रत के साथ मेहमान नात खां आए हैं आदिल गुलफाम साहब, उनकी नात होगी और उसके बाद हज़रत का खिताब शुरू हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी तफसीलन तो आप सारे माशाअल्लाह हज़रत साहबज़ादा वाला शान की इल्मी शख्सियत से नावाकिफ़ नहीं है, सब आपको जानते हैं और उनके होते हुए वैसे भी किसी और का, मैं सिर्फ अपना नहीं कह रहा, किसी और का भी मेरे नज़दीक ज़रूरत ही बाकी नहीं बचती। मैंने सिर्फ ये आपके सामने एक दो पैगाम रखा क्योंकि यहाँ का खादिम नौकर हूँ तो नौकरी पेश करनी है। आप तो सुनते इस जुमा को मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा, फिर हम सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे। पैगाम करबला के हवाला से सिर्फ एक नुक्ता आपकी खिदमत में रखना है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की शहादत, आपके रुफाका की और आपके असहाब की शहादत, ये आप उलमा से सुनते रहते हैं, हिकमतें सुनते रहते हैं। मेरे इमाम अली मुकाम ने करबला के मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा। इंतहाई कठिन वक्त था, मुश्किल मरहला था, जानू के नजराने पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे इमाम ऐसी हालत में भी हजरत हुर को भी कहते हैं दिल चाहता है तो हमारे साथ पढ़ ले, अलहदा पढ़नी है तो तेरी मर्जी है, लेकिन नमाज पढ़। वो तो हजरत हुर को अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई कि जानते थे कि हक का इमाम है, नमाज तो इसी के पीछे होगी। तो मेरे इमाम ने ना तलवारों के साए में छोड़ी, ना कठिन मराहिल में छोड़ी, और तू और मैं आम हालात में भी दिल चाहता है तो नमाज पढ़ते हैं। एक नारा हम लगाते हैं, आप जवाब देंगे हुसैनियत, जरा सारे बोलेंगे हुसैनियत, यजीदियत। सिर्फ इसी पे मैंने 2 से 3 मिनट बात करनी है। हुसैनियत और यजीदियत ये दो शख्सियात का नाम नहीं है, ये दो किरदार हैं। हुसैनियत जिंदाबाद का मतलब ये है हक जिंदाबाद है, यजीदियत मुर्दाबाद का मतलब ये है बातिल मुर्दाबाद है। लेकिन हम हक और बातिल के दरमियान हमने मयार जो हमारा हो चुका है, शरीयत इस्लामिया ने वो नहीं दिया। हमने हक और बातिल के दरमियान मयार अपने ताल्लुक को रख लिया है। हक और बातिल के दरमियान जब बात करने की बारी आती है तो हम नरम गोशा इख्तियार करते हैं ताल्लुक के लिए, रिश्तेदारी के लिए। हम कहते हैं चलो अपना तो है ना, उसके साथ हम ताल्लुक निभाते हैं और उसकी बुराइयां जो नजर आ रही होती हैं उन्हें पस्ते पुष्ट डाल देते हैं। तब हमने जबान से कहा हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। लेकिन जब हमने बातिल का साथ दिया तो हमारा नारा जो हमने लगाया था हम उसकी मुखालफत हुर कर बैठे। जब तक दिल से किरदार हुसैनी ना होगा, जब तक दिल में ईमान नासख ना होगा, हम करबला का पैगाम नहीं समझ सके, हम करबला के पैगाम को अपना ना सके। ये महफिल का मकसद, ये मजालिस का मकसद, ये इकट्ठा होने का मकसद क्या होता है? हम उससे सबक हासिल करें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। आप मुझसे जो बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरी उम्र के मौजूद हैं या जवान जितने हैं, बेशुमार महफिल में आप शिरकत फरमा चुके, आप बहुत से उलमा से उनके अंदाज से गुफ्तगू सुन चुके। अब मुझ समेत हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, यजीदी जो किरदार था हमने उससे दिल से नफरत की है या नहीं, हमने उस किरदार की नफी की है कि नहीं की। यजीद आम रूटीन के मुताबिक पक्का नमाजी न था। जब नमाजियों में फंस जाता ना, ये लम्हा फिक्री है, तवज्जो फरमाना,
पक्का नमाजी ना था। जब नमाजियों में फंस जाता, माहौल ऐसा बन जाता तो मजबूरन नमाज पढ़ लेता। अब हम देखें हम पक्के नमाजी हैं या नहीं। जब सब पढ़ रहे हैं साथ में कहते हैं लोग क्या कहेंगे, मैं भी पढ़ लेता हूं। यजीदी किरदार सिर्फ इतना ही था। इमाम आली मुकाम ने तन्हाई में भी पढ़ी है, मजमा में भी पढ़ी। और अल्लाह का जो भी मानने वाला है वो फराइज व वाजिबात का तर्क करने वाला नहीं हो सकता। पीर भी वो होगा जो शरीयत इस्लामिया पे अमल करता और करवाता हो। आज हम लोगों ने मयार क्या रख लिया, जिसने कानों में बालियां डाल ली, जिस्म से कपड़ा उतार दिया, हाथों में कंगन डाल लिए, बेड़ियां डाल ली, घुंघरू डाल लिए और दम मस्त कलंदर के सिर्फ नारे लगा लिए। जो 7 महीने से नहाया ना हो हमने उसको अल्लाह का वली करार दे दिया। शरीयत इस्लामिया में क्या असहाबे रसूल और इमाम उल अंबिया के बाद करबला के मैदान के अंदर इमाम आली मुकाम से बड़ा उस वक्त कोई पीर मौजूद था? मेरे इमाम आली मुकाम ने क्या शरीयत से हटा हुआ कोई काम किया? हमारे लिए मैयार तो आले रसूल होंगे, असहाबे रसूल होंगे, कुरान होगा या हदीस हो। हम किसी आम चीज के पैरोकार नहीं, सिर्फ तारीख के पैरोकार नहीं। हम तारीख भी उसको मानते हैं जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। तो अजीजा ने गिरामी कद्र बंदा नाचीज आपकी खिदमत में अर्ज इतना करना चाहता है, जिसको भी परखना है उसके लिए कसवटी कुरान और सुन्नत को रखो। असहाब की सुन्नत को रखो, आल की सुन्नत को रखो, नबी की सुन्नत को रखो। जो इनसे टकराता हो वो जमाने में चाहे वो हवा में उड़ के दिखाए, चाहे वो मुंह से आग निकालता दिखाए, चाहे वो जमीन से कुछ पैदा करके दिखा दे। जैसे दज्जाल कुर्ब कयामत में आएगा, सब दिखाएगा, तेरा मेरा इम्तिहान होगा, लोगों का इम्तिहान होगा। हमने देखना ये है उसकी जबान से निकलता है कुरान और हदीस के मुताबिक निकलता है तो हमें कबूल है। अगर उससे टकराव वाला दीन रखता है, अकीदा रखता है तो हमें कबूल नहीं। हुसैनियत हक का नाम है, यजीदियत बातिल का नाम है। अब ये तुझ पर और मुझ पर है कि हमने किसको कबूल करना है और रब को कैसे राजी करना है। अब मैं आज की इस महफिल के आखिरी सना खान को दावते सुखन देने जा रहा हूँ। जनाब मेरी मुराद आदिल गुलफाम साहब से उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं।